हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। उससे पहले हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। उसमें पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने मार्क्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट उसमें उसी में ही हमने कवर किया था कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ परसेंटेज में गिवन है तो उसको हम मार्क्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास किसी भी नंबर का परसेंटेज गिवन है तो हम उसको नंबर्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे जो ओरिजिनल नंबर है उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है परसेंटेज वाइज, तो हम अपने ओरिजिनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉफिट से। नाउ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी चीज़ पे प्रॉफिट हो रहा है या किसी चीज़ पे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हम कैसे हमको पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ। सपोज़ हम हमारे पास एक पेन है 5 रुपीज़ का, ठीक है। अगर हमसे कोई पेन मांगता है और उसको बहुत नीड है और हमने उसको वो पेन 6 रुपीज़ में दे दिया, ठीक है, तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का ना, क्योंकि हमारे पास जो पेन था वो हमारा 5 रुपीज़ का पेन था, वो हमने किसी और को दिया 6 रुपीज़ में, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का। अभी ये फिगर क्या है? छोटी है, 5 और 6 में है, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा प्रॉफिट क्या है? 1 है। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? जो हमारे पास पेन था वो 5 रुपीज़ का था, जो हमने किसी को दिया वो 6 में दिया, तो हमने क्या किया? जो दिए वाला प्राइस था, जिस प्राइस में हमने किसी को दिया था वो हमारा 6 का था, तो 6 में से हमने 5 माइनस किया, तो हमें क्या पता चला कि हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मीन्स जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको हम अपने सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या हुआ? जिसमें हमने बेचा। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? जितने का वो हमारे पास था, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होंगी वो है हमारी CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, जो उस प्रोडक्ट की प्राइस रहेगी। SP सेलिंग प्राइस मीन्स जिसमें हम उस चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो हमने पेन लिया है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी। सेलिंग प्राइस उसमें हमने बेचा है वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। तो अभी हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? पेन का लिया था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपना जो हमारा पेन था, सपोज़ अगर हमारे पास एक शॉपकीपर है, उसके पास क्या है? 10 रुपये का पेन है, ठीक है। एक पेन है, 10 रुपये का पेन है। अब हम उसको ख़रीदने गए, उसने वही पेन हमें कितने रुपए में बेच दिया? 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ये क्या हो गई? इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक। तो अब प्रॉफिट कैसे पता होगा? प्रॉफिट क्या हुआ हमारा जो शॉपकीपर है उसका प्रॉफिट कितना हुआ? उसको देखो, सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 15 रुपीज़। उसने कितने रुपए में बेचा? 15 में। ओरिजिनल उसका प्राइस कितना था? 10 रुपये था। अब उसको कितना फ़ायदा हुआ? 5 रुपये का। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 5 रुपीज़ का। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है? फ़ायदा। जितना हमें फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ पे, तो इसमें जो शॉपकीपर है उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपीज़ का, ठीक है। सिमिलरली लॉस क्या होता है? सपोज उसी शॉपकीपर के पास 10 रुपये का पेन है, ठीक है। अब कोई बार्गेन करने आ जाता है, मीन्स उससे बोला कि नहीं ये तो दूसरे शॉपकीपर पे 8 रुपीज़ का मिल रहा था, तो मुझे तो 8 में ही चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस। अब जो दूसरा बंदा आया उसने उसी पेन को कितने रुपए में ख़रीद लिया? 8 रुपीज़ में ख़रीद लिया। उसने बार्गेनिंग करी और उसको 8 रुपीज़ में ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई? उसकी सेलिंग प्राइस हो गई।
मतलब इतने में उसने बेचा उस शॉपकीपर ने, ठीक है, उसी पेन को, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा उसको लॉस हुआ, लॉस कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, हमारे कॉस्ट प्राइस से कम है, इससे हमें पता चल रहा है कि उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। तो हम कितने का नुकसान हुआ है वो हम कैसे पता चलेगा? अब हम यहाँ क्या करेंगे, CP माइनस SP करेंगे, जो हमारा बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस थी 10 की और जो सेलिंग प्राइस थी वो 8 की, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया उसे? 2 रुपये का, ठीक है। तो लॉस कितना आया उसको? 2 रुपये का। प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 5 रुपीज़ का। जब उसने वही पेन 15 रुपये में बेचा था, 10 रुपये का पेन था, उसने 15 रुपये का बेचा, तो उसको यहाँ पे क्या हुआ? 5% का फ़ायदा हुआ। तो इसमें हमने क्या लगाया है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लॉस के लिए हम क्या कर रहे हैं? लॉस में क्या हुआ? उसका 10 रुपये का पेन था, उसने 8 रुपये में बेचा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? CP माइनस SP कर रहे हैं। जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसमें से हमने उसकी सेलिंग प्राइस माइनस कर दी। जितने का वो पेन था, 10 रुपये का पेन था, उसमें से माइनस किया जितने का उसने बेचा। हमारा आंसर क्या आया? 2 रुपीज़ का। तो उसे कितने का लॉस हो गया? 2 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ही कुछ हमने तब किया था जब हमने परसेंटेज फाइंड की थी, कि जितना आया अपॉन जितना टोटल में से आया मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या है? हमारा प्रॉफिट परसेंट है। तो ऊपर क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट कितने में से? हमारे कॉस्ट प्राइस में से। तो हमें किस पे प्रॉफिट हो रहा है? हमारे जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो ओरिजिनल जो हमारा जो हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जितना हमारा जो जिस भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है, जो ओरिजिनल उसका प्राइस है, उसी पे ही हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। नीचे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो भी उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, वो मल्टीप्लाई बाय 100। 100 हमने इसीलिए लिया है क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया क्या कैलकुलेट करने का? प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अमित सोल्ड हिज लैपटॉप प्राइस 20,000 एट ₹22,000, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अमित ने क्या किया है? अपना लैपटॉप बेचा है, उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी? 20,000 की थी। अब उसने कितने में बेच दिया? 22,000 में। तो अब क्या हमें करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है। अब देखो ये क्या है? 20,000, उसकी जो प्राइस थी वो 20,000 थी, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा CP हो जाएगा। कितना है हमारा? 20,000, ठीक है। बेचा उसने कितने में? 22,000 में। सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी? 22,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट यहाँ रखना है। तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा ना, उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि क्या CP है और क्या SP है। ऐसा ना हो कि हम इसको CP लिख दें और इसको SP लिख दें और फिर हम क्या कर दें? हमारा लॉस हो गया है। तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझने की कोशिश करनी है, उसमें से फाइंड करना है क्या CP है, क्या SP है। और देखो इसमें पहले से ही प्रॉफिट दे रखा है, तो मीन्स ये हमारा CP हुआ, ये हमारा SP हुआ। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इस पे देना है कि क्या SP है, क्या CP है, क्योंकि हम फॉर्मूले में तो तुरंत पुट करके अपना आंसर निकाल देंगे कि हाँ भाई हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो CP और SP क्या है पहले वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो देखेंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट क्या है? SP माइनस CP। तो यहाँ SP क्या है हमारा? 22,000 माइनस CP कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 20,000। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला था हमारा प्रॉफिट
अपॉन हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, 2000 का डिवाइडेड बाय 20,000, ये हमारी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 0 से ये 3 0 कट हो गई, 1 0 से ये 0 कट हो गई, 2 से कट किया, 2 1 जा 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से कट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया, यहाँ क्या बचा हमारा 10। अब क्या लिखेंगे यहाँ, परसेंटेज, क्या बचा यहाँ 10 बचा, तो 10 हमने यहाँ लिखा दिया, और हमने क्या कैलकुलेट किया, परसेंट, तो हमने यहाँ परसेंटेज लगा दी। तो हमारी प्रॉफिट परसेंट कितनी आई, 10%। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज के लिए लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें भी हमने क्या लिया, CP नीचे लिया है, यहाँ क्या लिख दिया है, लॉस, तो प्रॉफिट की जगह लॉस, क्योंकि अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लॉस परसेंटेज। तो ये क्या आएगा, हमारा लॉस आएगा अपॉन CP, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसी पे डिपेंड कर रहा है हमारा लॉस है या प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये सब हमें किस में फाइंड करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, देखो, अमित सोल्ड हिज लैपटॉप प्राइस 20,000 एट ₹18,000। ठीक है, अब उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, उसको गेन हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, उसका 20,000 का लैपटॉप था, उसने अब वो कितने में बेच दिया, 18,000 में बेच दिया। तो हमें अब क्या फाइंड करनी है, लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा CP हो गया, कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 20,000 थी, अब उसने बेचा कितने में, 18,000 में, तो हमारा CP क्या है, हमारा 20,000 है, कॉस्ट जो हमारा SP है वो हमारा 18,000 है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, उससे पहले लॉस फाइंड करना पड़ेगा, उसको कितने का लॉस हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है CP माइनस SP। CP कितना है हमारा 20,000 माइनस 18,000, तो क्या आया हमारा 2,000, उसको कितने का लॉस हुआ, 2,000 का लॉस हुआ। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लॉस, यहाँ लिखेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 100 से। तो हमें लॉस कितने का हुआ था, 2,000 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 0 से यहाँ 3 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 10, तो ये भी क्या हो गया 10%, मीन्स उसको यहाँ पे भी क्या हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। अब ये गेन नहीं है, ये क्या है, लॉस हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ लॉस फाइंड किया था। ठीक है ना, लॉस हुआ है उसको 2,000 रुपीज़ का, तो कितने की उसकी लॉस परसेंटेज हो गई, 10% का। अगर हम नंबर्स में बोलें तो उसे 2,000 का लॉस हुआ है, अगर हम परसेंट में बोलें तो उसे 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था उसे उसमें 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 2,000 रुपीज़ उसको बच रहे थे। ठीक है, उसमें भी उसका कितना गेन आया, 10%, क्योंकि हमने सेम फिगर सेम नंबर्स लिए हैं, इसीलिए दोनों का आंसर सेम आया है। नेक्स्ट आप और क्वेश्चंस लेके देखेंगे, उनको ट्राई करेंगे, और अगर उसमें डाउट आता है, अगर वो नहीं सॉल्व होते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं नए एग्जाम्पल्स के साथ उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।